वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज यूपीएससी सीसेट 2024 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज का डे 2 है हमारा। इसमें हमने विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो आज ही कंडक्ट हुआ है 12 मई 2024 को। हमारा टारगेट 30 डेज चैलेंज 16 जून 2024। एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, आप इस सीरीज को फॉलो करिए। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से लिया गया है जो आज ही हुआ है। ए बैग कंटेन्स ए 16 बॉल, एक बैग में 16 बॉल्स हैं, 6 ऑफ विच आर वाइट, 6 वाइट हैं एंड बाकी 10 क्या होंगी, रिमेनिंग आर रेस्ट आर रेड। 4 बॉल्स आर चूजन एट रैंडम, इस 16 में से 4 बॉल चूज करनी है। बट क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 ऑफ देम आर रेड। इस 4 में से 3 एग्जैक्टली रेड हों तो एक डेफिनेटली वाइट होगी। अब देखिए, ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में बताया है कि हमें टोटल कितनी बॉल चूज करनी है, 16 में से 4 बॉल चूज करनी है। तो नीचे लिखा जाता है टोटल 16C4। अब एक बताइए, अगर 3 रेड बॉल चूज करनी होंगी तो इन्हीं 10 में से चूज करनी पड़ेंगी, तो कितना होगा 10C3। मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाइट बॉल चूज करनी है, किस में से चूज करनी पड़ेगी, इन 6 में, तो 6C1। अब मैं इसको सॉल्व करके आगे अगली स्लाइड पर बता रहा हूँ। 10C3, 6C1 और 16C4 को कैसे सॉल्व करेंगे। 10C3 क्या होगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल टी, फैक्टोरियल 7। मतलब कितना होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। अगला 6C1 6 होगा, गुणा 6 होगा, 6C1 है ना। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 10 इंटू 9 इंटू 8। नीचे देखते हैं 16C4। 16C4 क्या होगा, 16 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल को लिखेंगे 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। डिवाइड बाई 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 12 फैक्टोरियल। अब आपको पता है ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ये 4 से 16 4 टाइम्स जाएगा, ये 3 से 15 5 बार, 2 से 14 7 बार। देखिए कितना आया, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। क्लियर है। अब देखिए, 10 और 8 80 होते हैं, और 4 और 5 20, 20 चौके 80, तो 9 इंटू 4 होगा मतलब 36 डिवाइड बाई 13 सत्ते 91, तो यही इसका आंसर होगा 36/91। 36/91, डी आंसर। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, मैं इसको मिटा देता हूँ, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, लेट m बी ए पॉजिटिव रियल नंबर इंक्रीजिंग m बाई 60%। अब 60% कितना होता है, 60% मतलब हो गया 60/100। 60/100 का मतलब हो गया 20 या 60, 3/5, मतलब कोई चीज़ 5 थी वो 8 हो जाएगी। डिक्रीजिंग द रिजल्ट बाई 50%। 50% मतलब कितना होता है 1/2। यानी कोई नंबर m है, उसको क्वेश्चन में हमें से बोला गया 60% इंक्रीज करना है। 60% इंक्रीज का मतलब हो जाएगा 5 और 3 8, मतलब 8/5 हो जाएगा। फिर उसको 1/2 माइनस कर देना है, क्योंकि 1/2 डिक्रीज करना है 50%, तो इंटू 1/2 बराबर कितना आएगा, 2 चौके 8, m डिवाइड बाई 5/4। m डिवाइड बाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25। क्वेश्चन में पूछा है जब 60% इंक्रीज करके 50% डिक्रीज करते हैं तो इक्वलेंट नंबर टू डिवाइडिंग m बाई व्हाट नंबर। m को किस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यूपीएफओ में पूछे गए क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, इजी भी लगेगा कुछ बच्चों को, कुछ बच्चों को टफ लगेगा। अच्छे से पढ़ना ही इसका मेन गेम है। इन ए सीरीज ऑफ फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर सबसे पहले लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ब्रेक क्यों लगा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। क्वेश्चन में बोला गया है 1 से 24 तक की प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में यदि बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, ईच ऑफ 4 कंजुकेटिव नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो 4 नंबर का पेयर बना लिया हमने, सभी के सभी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर
9 10 11 12, फिर 13 14 15 16। लेफ्ट से स्टार्ट करना था और चार चार के पेयर बना के रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अगला कितना होगा? 17 18 19 और 20। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा कितना? 21 22 23 और 24। आइए अब क्वेश्चन में क्या बोला है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द एट्थ नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द 10th नंबर फ्रॉम द राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करना चल रहेंगे, राइट से चालू करें, राइट से 10वां नंबर बताइए क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट से 10वां नंबर। उसके बाद क्या लिखा है? जो 10वां नंबर राइट से आ रहा है उसके लेफ्ट में चलिए 8वां नंबर बताइए। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, तो कितना आ जाएगा? 6। मतलब पहले राइट से 10वें नंबर पे आइए, फिर जो 10वें नंबर पे पॉइंट आएगा उससे लेफ्ट की तरफ बढ़िए। कितना? 8। 8 बढ़िए, तो 8 बढ़ने का मतलब 8 नंबर राउंड काउंट करेंगे, तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी जीरोज अपीयर एट द राइट एंड ऑफ ए नंबर। तो देखिए, जब भी किसी भी हमें बताइए कि कोई भी नंबर अगर जीरो बनना है लास्ट में, तो 5 और 2 दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है। तो अगर उतने ही जीरो बनेंगे जिसकी पावर कम होगी, अगर मैंने मान लो 5 5 बार है और 2 2 बार है, तो उतनी ही जीरो बनेंगे जितनी कम पावर होगी 5 और 2 में, जिसकी मिनिमम पावर होगी। तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि 5 की पावर कितनी है और 2 की पावर कितनी है, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। इसमें अब हम 5 और 2 ही काउंट करेंगे केवल और केवल, और कुछ काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। इसमें 5 कितने हैं? 2। 5 की पावर 2। इसमें 5 कितना है? 1। और 2 कितना है? 1। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। इसमें 5 कितना है? 1। इसमें 5 कितना है? 1। और 2 कितना है? 3, क्योंकि 5 अट्ठे 40 होते हैं। 5 9 45, 5 की पावर 1 होगा। इसमें कितने होंगे? 25 दूनी 50, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1। 55 में 1 5 की पावर 1 होगा। और 60 में हम चेक करेंगे, 15 चौके 60, मतलब 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। अब आप चेक कर लीजिए कि कितने 2 हैं कितने 5 हैं। हमें 5 ज़्यादा दिख रहे हैं, जिस हिसाब से मैंने 5 लिखा है। तो 2 की पावर ही मिनिमम होगी। 1 3 4 और 1 5 और 2 7, तो 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर जो भी होगी वो 7 से ज़्यादा होगी। तो मिनिमम पावर ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी जीरो बनेंगे। तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा गया है, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट 25/11/2017 को हुआ आफ्टरनून में। इन ए फैमिली ईच बॉय हैज मैनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स। तो हम मान लेते हैं एक फैमिली में नंबर ऑफ बॉयज एक्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई हैं। अगर क्वेश्चन में बोला गया है ईच बॉय, एक प्रत्येक लड़का, जो प्रत्येक लड़का है, एक परिवार में प्रत्येक लड़के की उतनी ही बहन है जितने भाई हैं। तो एक लड़के की कितनी बहनें हैं? अगर इनमें से एक लड़का चूज किया जाए तो उसकी कितनी बहनें हैं? 22 बहनें हैं। और यदि उसके एक लड़के को बाहर निकाल के उससे पूछा है तेरे कितने भाई हैं, तो उसके कितने भाई होंगे? नंबर ऑफ बॉयज -1। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी? x-1। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में क्या बोला गया है? प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उसकी बहनों की संख्या की दुगनी है। तो प्रत्येक लड़की, एक लड़की है, उसके भाई कितने होंगे? एक कोई लड़की निकालो बाहर, उससे पूछो भाई तेरे कितने भाई हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज उसके भाई होंगे कितने होंगे? x बराबर उसकी बहनों की संख्या की दुगनी है। एक लड़की को बाहर निकालो, उससे पूछो भाई तेरी कितनी बहनें हैं, तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा? y-1, उसका 2 टाइम्स है। तो x बराबर क्या होगा? 2/-2। x बराबर कितना होगा? 2/-2। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? y+1, तो y+1 यहाँ पुट कर देंगे बराबर 2/-2। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। y की वैल्यू 3 आने का मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इसका मतलब टोटल 7 मेंबर्स हैं उसमें। और ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर पूछे कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स अलग अलग बताने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज होंगे 4 और गर्ल्स होंगी 3। नेक्स्ट अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम यूपीएससी सी सेट का फेवरेट टॉपिक है। रिमाइंडर थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इन्हीं पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 16 की पावर 3 प्लस 17 की पावर 3 प्लस 18 की पावर 3 प्लस 19 की पावर 3 को 70 से डिवाइड करना है। तो कुछ नहीं करना है, सबका सम कैलकुलेट करते हैं। तो 16 17 18 19 को जोड़ेंगे तो 10 20 30 40, तो ये हो गए। प्लस 7 6 13 13 8 21 और 9 30, 40 और 30 70। इन सबका सम 70 आ रहा है, 70 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि ये ऑड पावर है।
जब भी आप ए क्यू प्लस बी क्यू सॉल्व करते हो तो ए प्लस बी सबसे पहले टर्म आती है। ऐसे ही जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आगे कुछ भी आ सकता है। तो जैसे ही इसमें पहली टर्म 70 इंटू कुछ लिखा जाएगा तो ये 70 से 70 कैंसिल, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये 4 क्वेश्चन किए। हमारी श्योर शॉर्ट सीरीज चल रही है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। और PYQ गाइड यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप PYQ गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। हम विजन IAS की टेस्ट सीरीज के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं UPSC CSET 2024 के लिए, वो हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये शाम को 8 बजे डेली वीडियो आया करेगी। थैंक यू।